हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, कौन की बोलती है कि चलो साथ में करते हैं। जॉनी बोलता है कि ठीक है, पर तुम्हें मेरी लीड को फॉलो करना पड़ेगा। तो एपिसोड नंबर 46 की स्टार्टिंग होती है। क्वीन बोलती है क्या तुम्हारी लीड को फॉलो करना पड़ेगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे ज्यादा स्मार्टर हो? जॉनी बोलता है कि वेल हूँ मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट। अगर तुम एग्री नहीं करना चाहते तो हमें ज्वाइन मत करो। जो टीम है वो कम स्ट्रांग होगी अगर हम एक दूसरे से मतलब एग्री नहीं करेंगे, तो ऐसे भी कोई फायदा नहीं होगा। क्वीन बोलती है कि क्वान क्यों, ये जो तुम्हारा फ्रेंड है ये कुछ ज्यादा घमंडी नहीं है? क्वान की बोलती कि मैंक्विन मेरी बात सुनो। मैंक्विन तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो अनडाउटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर कमांड की बात की जाए तो मैं विश्वास करती हूँ इसके ऊपर। मैंक्विन ध्यान से सोचो, तुम्हें पता है कि ऑब्वियसली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फर्स्ट प्लेस 2 बार प्रीवियस टेस्ट में जीतना ये सब लांस वानियों की कमांडिंग की वजह से हुआ है। मैंक्विन अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लो। इसके साथ काम करने से हम शक में पक्के चले जाएंगे। मैंक्विन बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ट्रस्ट नहीं करती हूँ इसके ऊपर, पर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। चलो, अगर मुझे ये ठीक नहीं लगा आगे तो मैं छोड़ जाऊंगी इसकी टीम को। कौन की बोलते ठीक है। जॉनी सोच रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए इतनी ज्यादा सीरियसली बात करेगी यहाँ पे। फिर ऐसे कोई भी कैंडिडेट्स ने गिव अप नहीं किया, क्योंकि ये इतनी दूर आए तो वेल गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रोफेसर जी बोलते कि जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, असेसमेंट होगी, वो परसों होगी। अपने डिसीजन के लिए तुम सब रिस्पॉन्सिबल हो। जॉनी बोलता हाँ, सभी अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ठीक है, हो तो रिग्रेट मत करना, पर याद रखना अपने माइंड में एक चीज को, ये जो टेस्ट है ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, ये रियल वॉर है। ये रियल वॉर है। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीपल मरे हैं पास्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में भी, ये याद रखना। तुम्हें जिंदा वापस आना चाहे कुछ भी हो। फिर ऐसे आगे कुछ दिनों में लांस वानियों ने टाइम स्पेंड किया अपनी कल्टीवेशन के ऊपर। उसकी परसेप्शन में जो रिच और फुल लाइफ एनर्जी थी एयर से उसकी बॉडी में घुस रही थी। उन ग्रीन स्पॉट्स में एक ह्यूज लाइट का स्पॉट सडनली अपियर हुआ। वेल वो स्माइल कर रहा होता है, जॉनी के फोरहेड में घुस जाता है। जॉनी काफी हैरान होता है, जॉनी कुछ अजीब सा फील करता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की स्पीड मेरी 50% इंक्रीज हो गई है? ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेशल सी ब्रेथ है मेरे सी ऑफ स्पिरिट में। क्या कुछ कनेक्ट हुआ इसके साथ? उसके अलावा कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। वो बॉल ऑफ लाइट थी तो थी क्या? फिर ऐसे हमें जॉनी की रिकॉर्डिंग दिखा देती है। वो प्रोफेसर बोल रहा होता है, वेल जो प्लेन वाला, कि मेरे को चाहिए, सिर्फ यही चाहिए मेरे को, कोई भी इसको मेरे से लग नहीं कर सकता। इसकी पर्सनल असेसमेंट दिखा रही है कि ये मेरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता है, मैं इसे चाहता हूँ। इन टियानफैंग इसका टीचर था तो ये मेरा है। वो रेड हेयर गर्ल बोलती कि ये मैं तुम्हें इसे नहीं लेने दे सकती, ये बच्चा स्पेशल है, स्पेशल अटेंशन चाहिए इसकी ट्रेनिंग को और इसको, क्योंकि इस बच्चे की साउल पावर और ब्लड स्पेशल है। इसे इसे बैटल आर्मर डिपार्टमेंट में स्टडी करना चाहिए। वो प्रोफेसर बोलता है हर साल काफी कम स्टूडेंट्स मेरे डिपार्टमेंट को चूज करते हैं, इस साल भी सिर्फ यही है जो मेरे को ज्वाइन करना चाहता है। मेरे को दोबारा बोलने तो, मैं इसको चाहता हूँ, ये मेरा है। वो रेड हेयर गर्ल बोलती है कि कौन से डिपार्टमेंट को ये ज्वाइन करेगा वो हम कॉलेज डिसाइड करेंगे। तुम मेरे पास क्यों आए और ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे कि तुम्हें ये चाहिए? वो प्रोफेसर बोलता है कि येन लू होंग, ज्यादा दूर मत जाओ ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। हम पहले हस्बैंड एंड वाइफ थे, ऐसे तो हमारा रिश्ता टूट गया। वो जो लड़की होती है उसे गुस्सा चढ़ता है, वो आगे की तरफ अटैक करने लग पड़ती है। वो जो प्रोफेसर होता है वो चुपचाप ही खड़ा हो जाता है। वो रेड हेयर गर्ल भी नोटिस करते हुए अटैक लगता है उसको और वो पीछे की तरफ दीवार से जाके टकराता है। यिंग बोलती है कि तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे थे, तुम ऐसे एक इडियट की तरह क्यों खड़े हो गए? वो ऐसे ही चुप होता है, उसके मुंह से खून निकला होता है। वो बोलता है कि मुझे पता वो मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें एक बार बोला कि अगर तुम मुझे मार देना चाहते हो तो तुम मार सकते किसी भी टाइम। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम बच्चे को रख सकते हो उसे, और तुम्हें नया डायरेक्टर फाइंड करना पड़ेगा स्पेस कमांड डिपार्टमेंट के लिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यिंग बोलते है कि क्या तुम मेरे को डरा रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो? वो बोलते कि जैसे तुम सोचना चाहो तुम सोच सकते हो। वो गुस्सा होती है और बोलती तुम। फिर वो अपने लिप्स को बाइट कर लेती है। वो बोलती है कि बेकार इंसान, ये लास्ट टाइम होगा, यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे को कभी मत देखना। वो ऐसे चलते चलते रुक जाता है, सोच रहा होता है कि ये अभी मेरे बारे में केयर करती है और पता नहीं क्या ही किया है इसने ऐसा। फिर हमें जायो दिखा देता है। वो बोल रहा था ठीक है, जो फाइनल असेसमेंट है वो स्टार्ट होने वाली है। याद रखना कोई भी वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है स्टिमुलेशन कैबिन का, तुम्हें रियल कॉम्बैट को फेस करना है। तुम मर भी सकते इस असेसमेंट में। चलते हैं शर्क स्पेस सेंटर में। चलो। कॉनली बोलते क्या हम स्पेसशिप को लेने लगे हैं उस प्लेस में जाने के लिए? इसका मतलब हम दूसरे प्लेनेट की तरफ जा रहे हैं। जॉनी भी हैरान होता है। लिफेंग सोच रहा था कि जब मिस्टर जायो ने मेरे को ठीक कर दिया, उसने मेरे को कॉम्बैट स्किल्स दी एंशिएंट मार्शल आर्ट्स की मेरे को। वो फिर ऐसे मिस्टर जी को बताता है। मिस्टर जी बोलता है कि कॉम्बैट स्किल वो भी एंशिएंट मार्शल आर्ट्स की, वो खतरनाक होती हैं, तो तुम्हें सिर्फ लास्ट रिजोर्ट पे यूज करना उन्हें, ठीक है? तो ऐसे जा रहे होते हैं बस में से, वो शिप के पास पहुंच जाते हैं। सब बोल रहे होते हैं, एआई बोल रही कोई बोल रहा होता है कि सभी बैठ जाओ हम जाने वाले हैं। वो स्पेस के बाहर चल जाती है। कॉनली सोच रहा होता है कि हम आउट ऑफ स्पेस हैं। जॉनी कुछ नोटिस करता है, लाइफ एनर्जी उसकी बॉडी को कवर कर रही होती है। फिर भी जाय बोलते हैं कि स्टूडेंट्स अटेंशन को पे करो, शर्क के कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टूर में तुम्हारा वेलकम किया जाता है। मैं तुम्हें कुछ बोलने वाला हूं और तुम्हें एज अ सीक्रेट रखना उसे, ठीक है? तुम्हें एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना है कि तुम वापस आ गए वेल टेस्ट को लेके, जिंदा वापस आए हो। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये सीक्रेट है फेडरेशन का। 10,000 ईयर से जो फेडरेशन की टेक्नोलॉजी उन्होंने कुछ ज्यादा ग्रेट प्रोग्रेस को किया है। इनिशियल
इनिशियल कोलिजन जो हुई थी सन और मून लैंड की और जो साउल लैंड की, जो साउल गाइड टेक्नोलॉजी है यूज की जाती थी जो कि डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्शन को इंटरस्टेलर इमिग्रेशन के लिए। अब हमारे पास काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्लैनेट्स है, पर तुम्हें पता है कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है उन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लैनेट्स को फाइंड करना और वेल फर्दर इमिग्रेशन करना वहां पे। फिर ऐसे वो सो गए होते, ज़ॉनी आइस को ओपन करता है। मिस्टर ज़ाई बोलते कि हम लैंड करने वाले हैं, प्लीज इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर रहो। एक जो प्लेनेट होता है जिसमें ह्यूमन और साउल बीट्स साथ में रह सकते हैं, वहाँ पे हमेशा नेटिव इंटेलिजेंट क्रिएचर्स होते ही हैं। हमारे जो इमिग्रेशन में डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी, बोर को कोई नहीं रोक सकता वहाँ पे। इंटरस्टेलर इमिग्रेशन बोर में हम स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को इनकाउंटर करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन को इनकाउंटर करते हैं। वेल न्यू प्लैनेट्स में जाना, जैसे कि आपने अवतार या अवतार 2 देखी होगी, वैसा सीन है। नए प्लैनेट्स में जाना और वहाँ पे फाइट वगैरह होती है दूसरों के साथ। इस इमिग्रेशन के टाइम पे हमें उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है जो कि कुछ एलिट्स होते हैं जो कि शर्क कल्टीवेट करता है। फ्यूचर में तुम रियल बैटलफील्ड में एंटर करोगे, ये जो स्पेसशिप है ये तुम्हें स्मार्ट प्लेनेट में भेज देगा जो कि फेडरेशन ट्राई कर रही है कॉन्कर करने के लिए। तुम्हें वहाँ पे नेटिव क्रिएचर्स के साथ फाइट करना पड़ेगा जो कि इंटेलिजेंट है। जो तुम्हें करना है वो यही करना है कि तुम्हें अपना बेस्ट करना सर्वाइव करने के लिए। जो टीचर है वो भी तुम्हें बेस्ट देंगे, वो ऐसा करेंगे ताकि तुम मरोगे नहीं वहाँ पे। पर जिन स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी वो अपनी क्वालिफिकेशंस को खो देंगे और लास्ट में जो सर्वाइव कर पाएगा उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर मिल जाएगा। क्वानली और ज़ॉनी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, तब बड़ी बड़ी ट्यूब्स उनके ऊपर आ जाती हैं। एआई बोल रही होती है कि हिप्नोटिक गैस इंजेक्ट की जाती है, हम हाइपर स्पेस जंप पे एंटर करने वाले, सभी रेडी रहो डीप स्लीप के लिए। फिर ज़ॉनी अपने आइज को ओपन करता है, वो एक स्पेसशिप में खुद को पाते हैं। ज़ाई बोलता है सभी स्टूडेंट्स अब तुम जा सकते हैं यहाँ से। वैसे ही जो स्पेसशिप्स होती हैं वो मूव कर रही होती है। ज़ॉनी आगे की तरफ देखता है, वेल विंडो से, वहाँ पे जो स्पेसशिप्स होती हैं वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं, वेल क्रिएचर्स को या फिर कुछ ऐसा वैसा। क्वानली बोल रहा है, ओ माय गॉड, क्वानली बोल रहा होता है हैरानी से कि ये तो असली बैटलफील्ड है। वैसे नीचे उतर जाते हैं। ज़ाई बोलता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए इस ट्रिप की। ये एक अनअनाउंस्ड प्लेनेट है जो फेडरेशन है वो ट्राई कर रहा है यहाँ पे कॉन्कर करने का, वाले से जीतने का। जल्दी तुम्हें भी एयर ड्रॉप कर दिया जाएगा इस बैटलफील्ड में एज अ मर्सिनरी। तुम्हारे जो अचीवमेंट्स होंगे इस बैटलफील्ड में उन्हें शर्क बैजेस के साथ एक्सचेंज किया जाएगा। ज़ॉनी सोच रहा होता है कि शर्क बैज। ज़ाई बोलता है कि तुम सभी को एक लोकेटर मिलेगा और एक सप्लाई बैग मिलेगा। सप्लाई बैग के अंदर इमरजेंसी फूड है 1 दिन का। 3 दिन के टाइम में तुम्हारा जो मिशन है वो सर्वाइव करने का है और लोकेटर को तुम यूज कर सकते हो वापस आने के लिए। अब सभी तुम जाओ और अपने पर्सनल सप्लाईज को ले लो, तुम्हारे पास 10 मिनट है, फिर उसके बाद हम यहाँ से चल पड़ेंगे। वो फिर ऐसे करते हैं, स्पेसशिप में बैठे होते हैं। लुफेंग बोलता है कि जो सप्लाई बैग है वो 1.5 लीटर का वाटर कंटेन करता है और उसमें 2 पैक्स हैं कॉम्प्रेस्ड फूड के। जॉनी बोलता है कि जो लोकेटर है वो भी सिंपल मैप्स को दिखाता है डायरेक्शन को ही। हम अभी बेस से दूर जा रहे हैं। फिर ऐसे 200 किलोमीटर दूर उड़ के जो शिप थी उन्होंने पहले एनिमी अटैक को एनकाउंटर किया। वेल वो जो कुछ बर्ड्स टाइप होती हैं उनसे फाइट कर रहा होता है, वो स्पीड उनसे फाइट कर रही होती है शिप्स। जॉनी भी देख रहा होता है उन्होंने ऐसा करता हुआ। वेल एक रोबोट ने भी एक बर्ड को मारा होता है वहाँ पे। जॉनी बोलता है कि हेलो, क्या कोई चीज स्पेशल है इन स्ट्रेंज बर्ड्स में जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं? वो कमांडर बोलता है, वेल अगर तुम इन बिग बेलिड पर्पल ईगल्स की बात करो तो एक चीज है जिसको क्रिस्टल न्यूक्लियस बोला जाता है। वो वेल इन्हीं बर्ड्स के अंदर, इन्हीं जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इस प्लेनेट में उनके सर के अंदर है। ये जो क्रिस्टल न्यूक्लियस होता है ये इन क्रिएचर्स को पावर देता है एब्जॉर्ब करने के लिए, जो कि एनर्जी होती है हेवन और अर्थ की उसको। ये उसकी तरह है जैसे साउल मास्टर्स के अंदर सी ऑफ स्पिरिट होती है, पर ये सॉलिडिफाइड वर्जन होता है। ये एक ग्रेट इफेक्ट देता है साउल मास्टर की स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के ऊपर। तो अगर तुम एक क्रिएचर को मारोगे तो भूलना मत, ठीक है, कि तुमने उसके क्रिस्टल न्यूक्लियस को लेना है, फिर तुम बेस में वापस आके इसे मेरिट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। जॉनी बोलता है शुक्रिया। जॉनी सोच रहा होता है कि ये जो क्रिस्टल न्यूक्लियस है तो सच्ची मुच्ची बहुत अच्छा है। फिर ऐसे 500 किलोमीटर दूर चल जाते हैं वो बेस के। कमांडर बोलते हैं जितने भी स्टूडेंट्स है वो कूद जाओ, तुम्हारा असेसमेंट अभी स्टार्ट होती है। बच्चे बोलते हैं क्या, ये तो अभी भी 200 मीटर्स ऊपर है ग्राउंड से। कमांडर अपने सारे रिंग्स को एक्टिवेट कर लेते हैं जो कि 7 रिंग्स होती हैं। वो बोलता है तुम खुद जाओगे कि मैं तुम्हें यहाँ से गिराऊं? बच्चे हैरान हो जाते हैं। जॉनी बोलते हैं क्या तुम सभी रेडी हो? लुफेंग बोलता है हाँ। क्वानली बोलता है कि वेल अगर हम सेफली लैंड करेंगे तो रेडी हूँ मैं। बिंग भी अपने सर को हिला लेता है, मैंक्विन और क्वानक्यू भी अपने सर को हिलाते हैं। जॉनी बोलता है चलो चलते हैं। वो फिर नीचे कूद जाते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 46 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।